नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध की, जो कि 1971 में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया गया था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में देश की 56% जनसंख्या थी। ये लोग बंगाली भाषा बोल लेते थे। दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तो आदि भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। भाषा के अंतर ने दोनों भागों में एक विवाद उत्पन्न कर दिया था। 2 दशक से बंगला और उर्दू के बीच एक जंग चल रही थी। सन 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक भाषण के दौरान यह कहा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू रहेगी। पूर्वी पाकिस्तान के साथ अन्याय का व्यवहार किया जा रहा था। सन 1949 में बनी अवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान के हक की लड़ाई लड़ने लगी। पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने मोर्चा संभाल लिया और इन्होंने अपनी 6 सूत्रीय मांगें सामने रखी। इन मांगों से लग रहा था कि शेख मुजीबुर रहमान एक नया देश बसाना चाहते हैं। हालांकि उनकी सभी मांगों को रद्द कर दिया गया था। पूर्वी पाकिस्तान के लिए मुक्ति वाहिनी सैनिक का गठन किया गया। पाकिस्तान में एक सर्च लाइट ऑपरेशन जारी किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मुक्ति वाहिनी सैनिकों को ढूंढकर उनका खात्मा करना था। इन सब के चलते 1970 में शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए। पाकिस्तान की आर्मी ने इन्हें शपथ नहीं लेने दी। ये देखकर इन्होंने भाषण दिया कि पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे। पाकिस्तान आर्मी ने इन्हें 25 मार्च 1971 को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान में जुर्म करने लगे। 30 लाख लोगों को काट दिया गया। इस जुर्म के बाद लोग भागकर भारत आने लगे। बांग्लादेश की सहायता करने के लिए इंदिरा गांधी ने मानिक शाह को हमला करने को कहा, लेकिन मानिक शाह ने युद्ध को बरसात के कारण नवंबर तक रोकने को कहा। इस बीच अक्टूबर से नवंबर तक सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई। सन 1971 में ही भारत रशिया के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 3 दिसंबर को श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़, आगरा हवाई अड्डे पर हमला किया गया। इस बीच पाकिस्तान को खबर हुई कि लोंगेवाला में केवल 120 सैनिक हैं। इसलिए पाकिस्तान ने रातों रात हमला करने का फैसला किया। उस समय लोंगेवाला में कुलदीप सिंह चांदपुरी की ड्यूटी थी और पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए ब्रिगेडियर तारिक आए थे। कुलदीप सिंह चांदपुरी के पास केवल 120 जवान थे, जबकि ब्रिगेडियर तारिक 2800 जवान और टैंकों के साथ लड़ने आए थे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने उस रात पाकिस्तान को रोके रखा और लगभग रात 3 बजे से हमला करना शुरू किया और सुबह हिंदुस्तानी हंटर विमानों ने पाकिस्तानी जहाजों पर हमला किया। लोंगेवाला में पाकिस्तान की हार हुई। 5 दिसंबर 1971 को नेवी कराची पहुंची और कराची को तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सबसे खतरनाक जहाज INS विक्रांत को तबाह करने के लिए PNS गाजी, जो कि एक पनडुब्बी है, उसको भेजा। पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी सेना पाकिस्तान सैनिकों के साथ युद्ध कर रही थी। भारतीयों को पता लगा कि पाकिस्तान ने PNS गाजी को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया है। अब यदि PNS गाजी को कोई मार सकता था तो केवल INS राजपूत। लेकिन INS राजपूत के इंजन खराब होने के कारण इसको विशाखापट्टनम में रिपेयर किया जा रहा था। इस बीच भारतीयों ने ये झूठी खबर फैला दी कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम पर है, जहां पर कि INS राजपूत खड़ा था। अब PNS गाजी विशाखापट्टनम की ओर मुड़ता है और उधर INS राजपूत PNS गाजी को मार गिराता है। PNS गाजी अमेरिका से खरीदी हुई सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी थी, जिसे कोई डुबा नहीं सकता था। लेकिन भारत के INS राजपूत, जिसका इंजन खराब था, उसने तब भी PNS गाजी को डुबा दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने UNO में कहा कि भारत पूर्वी पाकिस्तान पर जुर्म कर रहा है, लेकिन इसमें रशिया इंडिया का साथ देता है और वीटो कर देता है। पाकिस्तान अमेरिका से सहायता मांगता है और अपना 7वां बेड़ा भेज देता है। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंडिया रशिया से सहायता मांगता है और रशिया अपना 40वां बेड़ा भेज देता है। रशिया यमन के एयरफोर्स से भी भारत की सुरक्षा करने के लिए कहता है। भारत ने पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने एयरफोर्स को ढाका के ऊपर एयर ड्रॉप करवाया। अब न्यूज़ में खबर फैल गई कि इंडिया ने एयर ड्रॉप कराए हैं।
इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने बांग्लादेश के गवर्नर A.H. मलिक के घर पर हमला कर दिया, लेकिन वह बच गए और इसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 16 दिसंबर को जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने बांग्लादेश के ढाका में आत्मसमर्पण किया। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया गया और बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिल गई। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।